अभी जो कश्मीर की हालत है, कोरोना पे भी आते हैं, लेकिन हमें कश्मीर पे बहुत ज़्यादा तशवीश है। कश्मीर के मामलात पे जो इंडिया कर रहा है, उस पर पता नहीं अमेरिकन स्ट्रेटेजी क्या है, क्या नहीं है, क्या सोच है। को अमलन ऐसा मुजाहरा नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहाँ बात की, हम खुश हुए, इंडिया जाके पाकिस्तान का नाम लिया, इमरान खान को दोस्त का, वी आर ग्रेटफुल कि उन्होंने इस किस्म की बात की। लेकिन कोई अमली ऐसा मुजाहरा नहीं हुआ। जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो इतने लंबे अरसे के लिए लोगों को कैद कर दिया गया है, उसकी खलासी होनी है या नहीं होनी। जिस तरह अभी बच्चे की वायरल तस्वीर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, और वहाँ जो मजालम ढाए जा रहे हैं, जो बयान करने से हम कासिर हैं, बयान करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं इसमें? सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा, और बल्कि क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप कश्मीर के हालात पे इस्लामिक कंट्री मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट पे सेटिस्फाई हैं? सबसे पहले नहीं 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 मैं तो कम से कम मेरे हालात से देखे तो मैंने तो ये कहा। हमने तो पहले दिन जनरल असलम बेग साहब के प्रोग्राम मैंने किया, आपने देखा होगा, क्योंकि उन्होंने इसके बाद किसी को प्रोग्राम नहीं करते, मेरे चैनल पे आए थे, मेरे साथ उन्होंने मनोवन किया। तो यही बात हम कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर आपके पाकिस्तानी मीडिया, इस्लामिक कंट्रीज, इंडिया में रहने वाले मुसलमान, कोई आदमी कश्मीर के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इन हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सारी दुनिया को छोड़ के 7 इस्लामिक कंट्रीज ने मोदी साहब को बुला के अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं इस्लामिक कंट्रीज ने। इन हालात में, जबकि पूरी दुनिया में इसमें आधे से ज्यादा जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं, 5 कांग्रेसमैन इंडियन हैं यहाँ पे डिसेंट के वाशिंगटन डीसी में, और इस वक्त आधी हाई कोर्ट अमेरिकन जो उनके जजेस इंडियन बन चुके हैं, क्योंकि वो सुपर पावर है अमेरिका, और हमने हमेशा उनका साथ दिया है। और हम ये नहीं चाहते कि हम ये चाहते हैं कि जो सपोर्ट है उनकी, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं, चाहे इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ही आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का के, चाहे जो जिस वजह से भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी हमदर्दियां इंडिया से हैं। जबकि इंडिया एक जुल्म ढा रहा है। दमे दिरमे सुखने हमें मामलात को उस तरह जांचना पड़ना होगा लॉजिक मंतक के साथ कि हम मजलूम हैं, वो जालिम है। जम्मू कश्मीर के लोग मजलूम हैं, उनसे जुल्म हो रहा है, वो इंडिया जालिम है। उस जुल्म का साथ देना, यानी हमारे साथ कोई हो ना हो, सुपर पावर को कभी जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है कि सुपर पावर को काम भी सुपर पावर के दिखाने चाहिए। सुपर पावर के असूल अल्लाह ताला ने जी सर, अब उसका जवाब देता हूं। उसका जवाब यह है कि करोड़ों बिलियंस डॉलर्स इंडिया ने यहां पे हाउडी मोदी कराई टेक्सास में, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आर्मामेंट खरीदे अमेरिका से। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस बाय किया जाए कश्मीर पे। उस पे अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली उसको रिफ्यूज किया। आपकी लॉबी ना होने के बावजूद जनरल असेंबली में उन्होंने बैठ के खान साहब के साथ उन्होंने कहा कि आई ट्रस्ट दिस मैन एंड आई ट्रस्ट द कंट्री। उसके बावजूद मैं आपको बताने लगा हूं, आपकी मीडिया ने बहुत बड़ी गलतियां कई की हैं। यहां पे जब हाउडी मोदी हुआ था तो मोदी साहब ने टेक्सास में कश्मीर की सपोर्ट के लिए लोगों को कहा था खड़ा होकर तालियां बजाएं। ना उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब खड़े हुए थे, ना उसकी कैबिनेट खड़ी हुई थी, उन्होंने वो आइडिया रिजेक्ट किया था। आपके मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। नंबर 3। नंबर 4, जब इंडिया में गए डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपकी लॉबी ना होने के बराबर है ही नहीं है। इसके बावजूद उनकी सॉइल पे खड़े होकर आपके कंट्री का नाम लेना और दर्जन से ज्यादा दफा कश्मीर की सालसी ऑफर करना। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की सालसी का फायदा क्या है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट होता है, द फ्री वर्ल्ड का जो प्रेसिडेंट है, वो जब एक किसी कॉन्फ्लिक्ट, किसी मसले को उसकी आर्बिट्रेशन ऑफर करता है, वो फ्रंट लाइंस पे आता है, वो हर चीज में फ्रंट पे आता है, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि दिस इज एन इशू। उसके बावजूद मुझे खत्म करने दे उस पे पहले। उसके बाद पॉम्पियो साहब के साथ जयशंकर साहब मिलने आए यहाँ पे।
मीटिंग से बाहर निकले तो उसकी दूसरी मीटिंग उनकी कांग्रेसमैन के साथ थी, जितने अमेरिकन है। पहले एजेंडा दिया जाता है, उस एजेंडे के में कांग्रेसमैन ने कहा था कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली के बारे में क्वेश्चन करने थे। जयशंकर साहब मीटिंग कैंसिल कर गए। उसके बाद अभी इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट का विंग है जो द कमीशन ऑन इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उन्होंने उनको ब्लैक लिस्ट में डाला है। इन चीजों के बावजूद बिलियंस ऑफ डॉलर, देखें इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है अमेरिकन इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। आप अमेरिका से बिलियंस डॉलर इमदाद में मांगते फिर रहे हैं। इन हालात के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब और करंट एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन दिस, और बिलीव मी अमेरिकन वर्किंग ऑन इट, रिकॉग्नाइजिंग इश्यूज गोइंग ऑन इन कश्मीर, लेकिन ये देखें कि वॉशिंगटन डीसी में प्रेशर कितना है और आप क्या कर रहे हैं। मैं आप छोटा सा बता दूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले है ही नहीं है। अगर हो, आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी प्रायोरिटी टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और -1 फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। आपकी ये फॉरेन पॉलिसी, आपकी ये फॉरेन पॉलिसी है। इस पॉलिसी, अगर आपने ये पॉलिसियां रखनी है अभी तक, तो आप कश्मीर में किस तरह कहते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, लोग आपकी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करें? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब के कितने दौरे इंटरनेशनल जिसमें वो कश्मीर की सपोर्ट के लिए जाके लोगों से मिल रहे हैं? कोई नेम करे, एक भी नाम दे उसका मुझे। मैं जयशंकर के दौरे बताता हूं आपको, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं कि जयशंकर किस तरीके से जाके कश्मीर की सपोर्ट के लिए इकट्ठा कर। मैं जयशंकर को पर्सनली जानता हूं क्योंकि यहाँ इंडियन एम्बेसडर रह चुका है वो। आप कंपैरिजन करें ना, आप दुनिया को छोड़ दें, आप इंडिया क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए। मैं आपसे मायूस हूं। आप ये देखो, हमें तो जहां ये बताया जाता है तारड़ साहब के खान साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाब जा रही है। तो आप खान साहब, मैं उन लोगों में शामिल हूं जो खान साहब के लिए दुआएं मांगते रहे हैं कि ये खान साहब इलेक्शन जीत कराएं, ताकि हम लोग अपनी जो ये दुबई ज़्यादा लोग और लंदन ज़्यादा लोगों से बच सकें। मैं उन लोगों में शामिल हूं, लेकिन आज मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा मायूस हूं। पहले कश्मीर का बताता हूं कि इंडियन चैनल इस वक्त आपका मुजफ्फराबाद और गिलगित का मौसम बता रहे हैं। जयशंकर ने कहा था हम पीओके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर 24 घंटे में ले सकते हैं। आपने उन चीजों को जस्टिफाई नहीं किया। जयशंकर, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी स्टेटमेंट में कि पीओके वी कैन टेक इट इन 24 आवर्स। आप पिछले कश्मीर की बात करते हैं, वो अगले कश्मीर की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूं। पाकिस्तान मैं एज ए बहसीते पाकिस्तानी वॉशिंगटन डीसी में डेली बेस पे पाकिस्तान के लिए रो रहा हूं। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको बताना चाह रहा हूं। उजैर बलोच की अभी तक पाकिस्तान में नहीं रिपोर्ट निकली, डीसी में पहुंच चुकी है। उसने 198 मर्डर अपने कन्फेशन कर चुका है। उसने खुद कन्फेशन कर चुका है कि फयाल तालपुर को जाके वो करोड़ों रुपया हर महीने देता था, जाके भत्ता देता था। आपके खान साहब को रोजवेल्ट का डाका उनके टेबल पे पड़ रहा है। रोजाना नवाज शरीफ के लिए चीखते हैं, जहांगीर तरीन के लिए क्यों नहीं चीख रहे? वो मुझे ये बताएं, आपकी एक टिक टिक टाक वाली लड़की है, वो पूरी पीटीआई को जमीन पर लेकर आ गई है। आपके आटे का डाका पड़ रहा है, पेट्रोल आपके मुल्क में नहीं मिल रहा। एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने, मैं अब एस्टेब्लिशमेंट का बताता हूं। मुफक्कर अदील एक बंदा है, एसएसपी लाहौर में मर्डर करके हर दूसरे पुलिस वाले की नंगी वीडियो उसके पास है। मुझे वॉशिंगटन डीसी में पता है, तो आपको नहीं पता ये सारी चीजें? खान साहब को नहीं पता इन चीजों का? खान साहब इस मदीने की रियासत में दो कानून क्यों चला रहे हैं? इनकी टेबल पे ऊपर यहाँ पे रोजवेल्ट के होटल का डाका क्यों पड़ रहा है? लेकिन इस रोने का हल क्या है? आप वहां से जम्मू कश्मीर, मैं बता हल सर, आज आप ये हल बना दें। 20 ग्रेड से ऊपर का बंदा आपकी एस्टेब्लिशमेंट का, हर सियासतदान, हर फौजी, उनका कोई बच्चा बाहर ना फॉरेन पढ़ सकता है, ना फॉरेन सिटीजनशिप रख सकता है, ना उनकी बीवियां सिटीजनशिप रख सकती हैं, ना बाहर के मुल्कों में अकाउंट रख सकता है। और जिस बंदे ने पाकिस्तान 20 ग्रेड से ऊपर जाना है, जिस बंदे सियासतदान ने पाकिस्तान जाना है, एनओसी लेके जाए और इनके फॉरेन अकाउंट से इनको बैन करें, और जिनके हैं उनको ब्लैक लिस्ट करें। आपका पूरा पाकिस्तान 1 महीने में ठीक हो सकता है। लेकिन आपकी जब नजर न्यूयॉर्क के होटलों पे हो, आपकी इकॉनमी चल रही हो दुबई के प्रॉपर्टी के रेट पे, लंदन में प्रॉपर्टियां, आपके सब लोगों का ध्यान तो उधर है। पाकिस्तान में तो रहते ही कोई नहीं है। अब मुझे बताया कौन रहता है पाकिस्तान में? अमेरिका में किस किस की प्रॉपर्टी है? सर हर बंदे की। आधे आपके मिनिस्टर जो सर 16 तो आपके एडवाइजर सारे फॉरेन नेशनल। मुझे ये बताइए शहबाज गिल साहब किधर से चले गए हैं? मुझे ये बताएं आपके दूसरे जितने 16 एडवाइजर फॉरेन नेशनल इस वक्त। मैं डीसी च बह के मेरा सिर फट रहा पाकिस्तान के बारे सोच के।
और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। नहीं ਅਸੀਂ कहने ਆ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, लेकिन मेरा सिर्फ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ है कि ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ऐसे स्टेज पे हो, ऐसे मकाम पर हैं, ऐसी जगह पर हैं कि आप जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों के मुतालिक सोचें और अमेरिका को मकसूद कन्विंस करें पाकिस्तान कुछ नहीं है, ठीक है, हम गुफ्तार के गाजी है, किरदार के नहीं है, सारी चीजें, हमारा सीना गजट भी यही है, सब चीज। हाँ सर एक चीज, जम्मू कश्मीर मैं खान साहब को एक दफा रिक्वेस्ट की थी, खान साहब मैं 1 घंटा आपसे अलग बैठ के मिलना चाहता हूं। आज तक मेरी वो रिक्वेस्ट ऑनर नहीं हुई। पूछे, मैं बताता हूं छोटी सी बात। जब जयशंकर ने, मैं पर्सनली जब उसको जानता हूं, इस वक्त तरनजीत संधू इस वक्त इंडियन एम्बेसडर है, मैं उसको पर्सनली जानता हूं, और मैंने आज से 2 साल पहले खान साहब को कहा था कि 1 घंटा आपको सिर्फ बैठ के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कंपैरिजन बताना चाहता हूं कि वेयर यू स्टैंडिंग, आप कहां खड़े हैं। मैंने बाजवा साहब से रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं 1 घंटा सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वेयर यू स्टैंडिंग एंड वेयर इज योर फॉरेन पॉलिसी। आज तक किसी ने नहीं सुना उसकी वजह, और सारा ध्यान ही ਤੁਹਾਡਾ लंदन दुबई ਤੇ न्यूयॉर्क है ना। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ डीसी ਚ बैठ के मैं रोज खून के आंसू रोता हूं डीसी में बैठ के, लेकिन आप सबकी ख्वाहिश है यहाँ आने की, आपकी यहाँ प्रॉपर्टियां बनाने की ख्वाहिश है। आपका सूरज यहां से चढ़ता है, यही खत्म होता है। मैं 35 साल रह के यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने 35 साल यहाँ रह के देखा कि मैं अमेरिकन नहीं बन सकता। मैंने हमेशा मुसलमान पाकिस्तानी अमेरिकन ही रहना है मैंने, लेकिन मेरी फीलिंग्स है, मेरी मादरे मिल्लत है, मेरी मादरे मिल्लत को सुबह शाम जलील किया जा रहा है, मैं इसीलिए रोजाना खून के आंसू रोता हूँ। नहीं तो शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर आजम बन जाए तो क्या अमेरिका में उनकी इस तरह से होगी जिस तरह खान साहब की है? तो सर क्या होगी खान साहब उनके, वो भी मुझे ये बताएं कुरैशी साहब ने क्या नई चेंज लेकर आ जानी। मुझे ये बताएं खान साहब के सपोर्टर कौन थे? सारे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग उनके सपोर्टर थे। खान साहब ने उनको क्या दिया? और कुरैशी साहब ने सरकार अजय पैसे लेंदे ने अपने दरबार ने, सरकार उन्होंने होते सारे पाकिस्तान तो पैसे लेंगे, कलेक्ट करेंगे, पैसे छोड़ने नहीं देते। नहीं सर, ना खान साहब सर मुझे ये बताएं, जब तक आपके अशरफिया और आपके पाकिस्तान वाले लोगों के दिमाग में से दुबई की प्रॉपर्टी, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी नहीं निकलेगी, आप नहीं बच सकेंगे। ये आपका आखिरी हल है, मौजूद है आपका आखिरी हल है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। यहां से बच्चे, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आपका 20 ग्रेड का अफसर के बच्चा अमेरिका में किस तरह पढ़ सकता है? आप बताएं। मेरे 4 बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, आप सबके पढ़ते हैं यहाँ पे, आपको भी पता है। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे लंदन पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं वो? आपने मुझे हल पूछा था, मैंने बता दिया कि बैन करें इन चीजों पे, इनके बच्चे बाहर ना पढ़े, इनकी बीवियों की सिटीजनशिप कनाडा ना हो। कबूतर रखा बंद कर ले, बिल्ली टोर नहीं जानती खां जी। लेकिन शाह साहब से सुबह मैं पूछूंगा भाई अभी दरबार से पैसे लेने छोड़े हैं कि नहीं? शाह साहब नहीं छोड़ सकता सर, नहीं। नेशनलिज्म है मेरे यार, रोज ताड़ा मार के जिना चेर तुसा रोना नहीं पाकिस्तान वास्ते, पाकिस्तान नहीं जब बचना। सरकार अल्लाह खैर करेगा। तरड़ साहब, वो हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी मोहब्बे वतन है। मैं चला था आपसे जम्मू कश्मीर के लिए मदद लेने, आपने पाकिस्तान का डिफेंसिव पे रख दिया, मैं अब किधर जाऊं? सर नहीं, मैं देखे ना, 2 चीजें होती। कश्मीर की जंग कश्मीरी लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आपने उनको नेग्लेक्ट किया, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने भी उनको नेग्लेक्ट किया, मैं कुछ नहीं कर रहा उनके लिए। हम सब लोग शर्मिंदा हैं कश्मीर के मामले में, मैं कहता हूं, कह रहा हूं। लेकिन एज एन अमेरिकन मैं बैठा हूं, मैंने 2 दफा प्रेसिडेंट साहब को पर्सनल रिक्वेस्ट की, हालात बताने की कोशिश की कश्मीर की, वो जानते हैं। ही इज नॉट ए ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, उनको पता है। जब वो इंडिया गए थे, दिल्ली जल रही थी, उनको पता है। उन्होंने इस वक्त आप सोच, कई दफा उन्होंने मेरे सामने, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है, इंडियन चीजें रिजेक्ट की है उन्होंने। लेकिन आप ये सोचें कि अगर वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी का इतना घेरा हो, इसराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर